हेलो फ्रेंड्स, बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हम लोग यूनिट 7 देख रहे थे, काइनेटिक एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो आज हम इसमें आपको बताएंगे बहुलीकरण क्या होता है और इसके दोनों टाइप, संघनन बहुलीकरण और आपका जो दूसरा योगात्मक बहुलीकरण होता है, उन दोनों बहुलीकरण को भी देखेंगे। देख सकते हो एडिशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो यार वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। तो एकदम आसानी से देखेंगे बहुलीकरण और बहुलीकरण के दोनों टाइप, ठीक है। तो देखो पढ़ो थ्योरी, कह रहा है वह रिएक्शन जिसमें उसी यौगिक के दो या दो से अधिक अणु उच्च ताप दाब अम्लीय उत्प्रेरकों या पराक्साइड की उपस्थिति में परस्पर क्रिया करके एक नया यौगिक बनाते हैं, इस अभिक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं, ठीक है। एक नया यौगिक बनाते हैं, इस अभिक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं तथा बने उत्पाद को बहुलक पॉलीमर कहते हैं। क्या कहा गया कि वह रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसमें किसी यौगिक के दो या दो से अधिक अणु, ठीक है, दो या दो से अधिक अणु उच्च ताप दाब अम्लीय उत्प्रेरकों या पराक्साइड की उपस्थिति में परस्पर क्रिया करके एक नया यौगिक बनाते हैं, उसे हम बहुलीकरण क्रिया कहते हैं तथा बने उत्पाद को बहुलक, ठीक है। तो चलो देखते हैं पॉलीमराइजेशन की क्रिया को एग्जाम्पल से, ठीक है। तो देखो बहुलीकरण में कहा गया कि वह रिएक्शन जिससे उसी यौगिक के दो या दो से अधिक अणु उच्च ताप दाब अम्लीय उत्प्रेरकों या पराक्साइड की उपस्थिति में क्रिया करके एक नया यौगिक बनाते हैं और यह क्रिया बहुलीकरण कहलाती है, ठीक है। तो देखो देखते हैं, मान लो कोई आपको एग्जाम्पल से समझाते पूरा। तो देखो आपका क्या क्या गया है, किसी मतलब यौगिक के दो या दो से अधिक अणु लेने हैं आपको। तो मान लो हम लोग आपको यहाँ पे वाइनिल क्लोराइड का एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे वाइनिल क्लोराइड का, जिससे पॉली वाइनिल क्लोराइड बना के दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिया हुआ है वाइनिल क्लोराइड को, ठीक है। वाइनिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है पता होगा आपको, ठीक है। वाइनिल क्लोराइड क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ठीक है। तो देखो लिखते हैं यहाँ पे वाइनिल क्लोराइड का फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH और फिर Cl, ठीक है। ये आपका एक मोनोमर है, ठीक है। उसका एक अणु हमने लिया है, इसी से मिलकर पॉलीमर का निर्माण होगा। तो ये एक मोनोमर है, आपका एकलक है, ठीक है। तो इसके आपको कितने अणु ले लेने, एन अणु। देखो ये आपका क्या है, एक मोनोमर है, ठीक है। यहाँ पे लिख लो आप, यहाँ पे एक मोनोमर है, ये मतलब एकलक है। जब ये क्रिया करेगा तो आपका क्या बनेगा, पॉलीमर बनेगा, मतलब बहुलक बनेगा। तो यहाँ पे आपको इसके एन मॉलिक्यूल ले लेने हैं, ठीक है। आप देखो एन मॉलिक्यूल ले लिए और आपसे कह रहा था उपस्थिति ताप दाब या अम्लीय उत्प्रेरक इन सब की। तो आपको मान लो हम यहाँ पे ताप और दाब की उपस्थिति देते हैं, ठीक है। तो ताप और दाब की उपस्थिति पे क्रिया होगी तो आपका क्या बनेगा, पॉलीवाइनिल क्लोराइड का बहुलक, ठीक है। तो देखो देखते हैं यहाँ से CH2, यहाँ सिंगल बॉन्ड CH, ऊपर आपको Cl को जोड़ देना और फिर सिंगल बॉन्ड लगा देना, ठीक है। ये डबल था, यहाँ पे सिंगल कर दो, इधर वाले में भी सिंगल बॉन्ड लगा दो और ऊपर इस Cl को यहाँ पे जोड़ दो, ठीक है। तो ये आपका बन गया, आप देख सकते हो यहाँ पे, और बाहर लगा दो N, ठीक है। N अणु लिए थे ना, इसलिए बाहर N लगा दो। तो आसानी से वाइनिल क्लोराइड के मतलब मोनोमर ने, बहुत सारे मोनोमर को हमने लिया, उसकी क्रिया हुई और पॉलीमर का निर्माण हो गया, ठीक है। तो देख सकते हो आसानी से आप पॉलीमर बहुलक बना सकते हो, किसका, वाइनिल क्लोराइड का, अर्थात पॉली वाइनिल क्लोराइड को, ठीक है। यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है ये आपका, ठीक है। तो आसानी से आप पॉली वाइनिल क्लोराइड को देख सकते हो पूरा, ठीक है। पॉली वाइनिल क्लोराइड का बहुलक बना सकते हो, ठीक है। इसको लिख सकते हो PVC, पॉली वाइनिल क्लोराइड, ठीक है। तो वाइनिल क्लोराइड से पॉली वाइनिल क्लोराइड बना दिया। तो ये है, यही क्रिया आपकी क्या कहलाती, पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो वाइनिल क्लोराइड से पॉली वाइनिल क्लोराइड बना, इसका मोनोमर लिया, ताप दाब की उपस्थिति में PVC बन गया, ठीक है। तो ये बात है आपकी, यही क्रिया पॉलीमराइजेशन। और ये जो आपका बना है ये बहुलक पॉलीमर, ठीक है। वह रिएक्शन जिसमें उसी यौगिक के दो या दो से अधिक अणु उच्च ताप या दाब, देखो हमने ताप और दाब लिया ना, अधिक अणु उच्च ताप या दाब अम्लीय उत्प्रेरकों या पराक्साइड की उपस्थिति में क्रिया करके, ठीक है। देख सकते हो पराक्साइड की उपस्थिति में क्रिया करके एक नया यौगिक बनाते हैं, यह क्रिया बहुलीकरण तथा बने नए उत्पाद को हम लोग बहुलक कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो आसानी से आप पॉलीमर को, ठीक है, हमने वाइनिल क्लोराइड का मोनोमर लिया और पॉलीमर बना दिया पॉलीवाइनिल क्लोराइड का, ताप और दाब की उपस्थिति में। आप देखो बात करें पॉलीमराइजेशन, यह दो प्रकार के होते हैं। पहला संघनन बहुलीकरण, ठीक है, कॉन्डेंसेशन पॉलीमराइजेशन, और एडिशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है, योगात्मक बहुलीकरण। तो इसके टाइप को एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो देखो संघनन बहुलीकरण क्या होता है, कॉन्डेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो इसमें दो या दो से अधिक क्रियात्मक समूह वाले भिन्न भिन्न अणु परस्पर संघनित होकर बहुलक बनाते हैं। इस प्रकार के बहुलीकरण में NH3 H2O HCl आदि अणुओं का विलोपन होता है,
ठीक है, मतलब दो या दो से अधिक क्रियात्मक समूह वाले भिन्न अणु आपको लेने हैं, ठीक है, अलग अलग क्रियात्मक समूह वाले। ये संघनित होकर एक बहुलक बनाते हैं और इस प्रकार के बहुलक में NH3 H2O HCl आदि अणुओं का विलोपन होता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं एग्जाम्पल से कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को, आपका संघनन बहुलीकरण को। ठीक है, तो आपको दो अणु लेने मतलब अलग अलग क्रियात्मक समूह वाले। तो चलो देखते हैं कैसे हम लोग लेते हैं दो अणु अलग अलग क्रियात्मक समूह वाले। मान लो एक एमीन वाला ले लेते हैं और एक कार्बोक्सिल वाला ले लेते हैं। तो देखो NH2, यहाँ पे आपका CH2, ठीक है, इसका होल 6 हो जाएगा और यहाँ पे फिर NH2। ठीक है, तो देख सकते हो हेक्सामेथिलीन डाइमीन और एडिपिक एसिड को हमने लिया हुआ है। ठीक है, एक COOH क्रियात्मक समूह वाला, एक NH2 क्रियात्मक समूह वाला। ठीक है, जब इसकी क्रिया होगी आपकी, तो देखो कहा गया था इसमें दो से अधिक आपको क्रियात्मक समूह, अलग अलग क्रियात्मक समूह मतलब भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह वाले अणुओं को लेना है। ठीक है, जब इसकी क्रिया होगी तो आपका क्या बनेगा, एक पॉलीमर बनेगा। वो क्या होगा, संघनन बहुलीकरण से प्राप्त हुआ एक बहुलक बनेगा। ठीक है, और इस पे देखो आपको जो टेम्परेचर रखना है वो कितना रखना है, 280 डिग्री सेंटीग्रेड का। ठीक है, 280 डिग्री सेंटीग्रेड का रखना है और NH2O के अणु। ठीक है, आप देखो जब क्रिया होगी तो आपका यहाँ पे नाइलॉन 6 बनेगा। ठीक है, देख सकते हो इसका बहुलक बन चुका है। यहाँ पे देखो NH2 था, NH2 लिखा, CH2 का होल 6 और NH2 था, इसका एक हाइड्रोजन निकाल दिया, CH2 का होल 6 NH, और यहाँ पे O और C, ठीक है, HO निकल गया, OC और CH2 का होल 4, CO और NH और आगे CH2, देखो CO और NH लगा देना है। ठीक है, क्योंकि N मॉलिक्यूल लिए थे हमने तो आगे जोड़ सकते हो इसको। ठीक है, CONH, CH2 का होल 6 NH और बाहर N और CO CH2 का होल 4 COO। ठीक है, तो इसका नाम जो है नाइलॉन 6 है। ठीक है, ये एक पॉलीमर बना है। ठीक है, कैसा पॉलीमर, संघनन बहुलीकरण से बना हुआ पॉलीमर। ठीक है, तो इसका नाम क्या है बने उत्पाद का, नाइलॉन 6। ठीक है, तो इसके बारे में भी आगे आपको बताएंगे नाइलॉन 6 के बारे में, तो अभी इतना समझ लो। ठीक है, तो ये पॉलीमराइजेशन कैसा था, कॉन्डेंसेशन मतलब संघनन बहुलीकरण। ठीक है, आप बात करते हैं अगला बहुलीकरण। तो देखो इसमें अलग अलग क्रियात्मक समूह लिए थे जो कि संघनित होकर आपके क्या बना है, संघनन बहुलीकरण को। ठीक है, आप देखते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन, इसमें एक ही क्रियात्मक समूह लेना है। देखो इसमें एक ही क्रियात्मक समूह वाले कई अणु मिलकर बहुलक बनाते हैं। इस प्रकार के बहुलीकरण में NH3 H2O HCl का विलोपन नहीं होता। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको भी बनाते हैं हम लोग। तो एग्जाम्पल भाई अभी जैसे पॉलीवाइनिल क्लोराइड वाला देखा था वही ले लो। तो CH2 डबल बॉन्ड CH और ऊपर लगा दो Cl, चाहे नीचे यहाँ पे लिख दो। ठीक है, तो ये हो गया वाइनिल क्लोराइड। ठीक है, इसके N मॉलिक्यूल ले लो। ठीक है, N मॉलिक्यूल लोगे तो ताप और दाब की उपस्थिति में क्रिया होगी। ठीक है, ताप और दाब की उपस्थिति में जब क्रिया होगी तो वही बन जाएगा पॉलीवाइनिल क्लोराइड जो अभी बनाया था। ठीक है, CH2 यहाँ पे CH ऊपर Cl लिख दो, यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल, और ऐसे करके ये जोड़ दो, बाहर लिख दो N, तो पॉलीवाइनिल क्लोराइड का पॉलीमर बन गया। मोनोमर ने पॉलीमर को बना दिया। तो ये क्या है, मतलब इस पे एक ही क्रियात्मक समूह वाले कई सारे अणु एडिशन करके जुड़ करके एक पॉलीमर का निर्माण करते हैं। ऐसा पॉलीमर एडिशन पॉलीमराइजेशन कहलाती है, यह क्रिया मतलब। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगला एग्जांपल देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 अर्थात एथीन को ले लें हम लोग, तो क्या बन जाएगा, पॉलीएथीन। ठीक है, N अणु इसके लेने आपको, तो यहाँ पे पॉलीएथीन बन जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और ये इसके N अणु आपके जुड़ जाएंगे। ठीक है, बाहर N लिख देना यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी N लिख दो। और देखो यह क्रिया जो होती है पराक्साइड की उपस्थिति में होती है। ठीक है, तो ये आपका एक पॉलीएथीन बन चुका है, एक पॉलीमर बन चुका है। ठीक है, और यहाँ पे उपस्थिति किसकी देनी, पराक्साइड की। ठीक है, तो पराक्साइड की उपस्थिति, ताप दाब की उपस्थिति में जो क्रिया होती है वही बहुलीकरण कहलाती है। तो देख सकते हो आसानी से एडिशन पॉलीमराइजेशन को भी समझ सकते हो। ठीक है, तो ये बात है। तो ये थे आपके दोनों पॉलीमराइजेशन, इसमें एक ही क्रियात्मक समूह होता है और NH3 H2O HCl अणुओं का विलोपन भी नहीं होता। ठीक है, तो देख सकते हो दोनों पॉलीमराइजेशन के टाइप भी देखे एकदम आसानी से। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।